अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप लोग ये समझते हैं कि जस्ट वर्डप्रेस और ब्लॉगर की एसईओ सीख जाने के बाद आप लोग एसईओ एक्सपर्ट बन जाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। नॉर्मली अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो आप इजीली योस एसईओ जैसी प्लगइन्स के थ्रू एसईओ कर सकते हैं। या आपको अगर साइट मैप जनरेट करना है या फिर आपको अगर robots.txt फाइल की सेटिंग करनी है, मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐड करना है या फिर इमेज अल्टरनेटिव टेक्स्ट को सेट करना है, ये सब आप इजीली प्लगइन्स के थ्रू कर सकते हैं। और ब्लॉगर के अंदर भी आपको इन सब चीज़ों का ऑप्शन मिलता है। इस फील्ड में आगे जाना है तो आपको HTML वेबसाइट की एसईओ करना भी आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी पूरी कोडिंग सीखें, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट बेसिक सीख लेने, आपको पता हो कि भाई हेड टैग क्या होता है, बॉडी टैग्स क्या होते हैं, और फिर कहाँ पे इमेज का सोर्स होगा, कहाँ पे आपको सेटिंग करनी, कहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करनी, ये सब चीज़ें आपको पता हो। तो इसलिए मैं इस पर 2 वीडियोस बनाने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग एक HTML वेबसाइट के अंदर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट जो होता है वो ऐड कर सकते हैं, या फिर किस तरह से आप लोग मेटा डिस्क्रिप्शन अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो किस तरह से आप सब कर सकते हैं इजीली। और देन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आप लोग robots.txt फाइल को मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं और साइट मैप किस तरह से ऐड करेंगे, सब चीजें आपको मैं इंशाल्लाह समझाने वाला हूं। तो आप लोग लाजमी से इस वीडियो को और इसके बाद वाली वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपके जो डाउट्स आपके माइंड में होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो स्क्रीन की तरफ चलने से पहले एक बात बोलूंगा, अगर आप लोग चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग मेरी वीडियोस मिस ना कर सकें। तो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, लेट सपोज कि वेबसाइट है friendly.com। अब इसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना है, इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन हमने चेंज करनी है और इसकी इमेजेस जैसे यहाँ पे यूज़ हुई हैं आपको नज़र आ रही है, इसको हम इसको चेक करते हैं चेंज करके। अब इन इमेजेस को हम के अंदर भी हमने ऑल टेक्स्ट को ऐड करना है। अब नॉर्मली अगर आप योस एसईओ को यूज़ करते हैं, आपका अगर वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आप सिंपली योस एसईओ में जाकर सर्च हैप्पीनेस में जाएंगे तो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने का सिंपली यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। और साथ अगर आप लोग इमेजेस का ऑल टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो भी सिंपली आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई मसला नहीं है, आपको कोडिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है? फॉर एग्जाम्पल मैं friendly.com को सर्च करता हूँ गूगल पे जाके तो आपको देखें ये जो नीचे पैराग्राफ नज़र आ रहा है, साथ ये जो इतना टैक्स है, ये इसका मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाता है और बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए। इसके बारे में काफ़ी बात कर चुका हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। तो अब हमें तो पहले तो ये देखना है कि इस वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये इतना लिखा हुआ है, अब ये कहाँ पर है, हमें कैसे मिलेगा, तो हम ये चीज़ चेक करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से सब नोट कीजिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। अब लेट सपोज कि ये जो है हम इस वेबसाइट की कोडिंग में जाएंगे। अब कोडिंग में जाने के लिए देखें आपको ज़ाहिर सी बात है लॉगिन एक्सेस होस्टिंग की आपके पास होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ जैसे कोई सी जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसके जरिए आप कोई सी भी वेबसाइट की कोडिंग को चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई सा ब्राउजर भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर मैं इस टाइम फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी ऑप्शन है। अब अगर इसके अलावा कोई और यानी कि आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं या फिर एज यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाएगा। मैं इसके ऑप्शन मेन्यू में इसका ओपन करता हूँ। देन आपको जाना है, सिंपली लिखा हो जैसे वेब डेवलपर लिखा है, यहाँ पे मैं जाऊँगा, क्लिक करूँगा इस पर। देन यहाँ पे लिखा है इंस्पेक्टर, तो इस पे आप क्लिक करें तो आपके सामने ये वेबसाइट की कोडिंग जो है यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगी पूरी, कि किस किस एलिमेंट में क्या क्या काम हुआ है, आपको यहाँ से इजीली पता चल जाता है। अब हमें मेटा डिस्क्रिप्शन का पता लगाना है तो आज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोड ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है सर्च HTML, तो मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ, सिर्फ लिखता हूँ मैं यहाँ पे मेटा, मैं इंटर करता हूँ। अब देखें आपके सामने ये कोडिंग आ गई है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि मैंने मीटा लिखा तो यहाँ पे इसकी देखें कोडिंग आपको नजर आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मीटा नेम लिखा है, यहाँ पे ऊपर टाइटल है, नीचे मीटा नेम सब लिखा हुआ है। आप देखें यहाँ पे आपको चीज नजर आ रही है, लिखा हुआ मीटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ, देन कंटेंट इज इक्वल टू कि आगे देखें ये पूरा जो लिखा हुआ है फ्रेंसी कनेक्ट बिजनेस विद प्रो फ्रीलांसर, ये सब पूरी जो यहाँ तक लाइन है एट $4 तक, ये पूरा जो यहाँ पे ऐड हुआ है इस तरह से, ये है इसका मीटा डिस्क्रिप्शन। अब आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से आपको जो ऐड करना है, चेंजिंग करनी है, आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी नजर आ रही होगी आपको, ये देखिए। तो ये सेम चीज़ यानी यहाँ पे जो ये जो आपको डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है ये यहाँ पर इस कोडिंग की इधर ऐड की गई। सिंपली आपने मेटा लिख के सर्च करना है, सिंपली आपको वहां तक आप पहुंच जाएंगे। अब देखें आपकी जो कोडिंग है ना मीटा से लेकर इज इक्वल तक, ये पूरी कोडिंग यानी ये पूरा जो इस तरह का जो कोड है आपको बिल्कुल सेम रहने वाला है। जिस वेबसाइट की भी आप एसईओ करने वाले तो ये कोड इतना तो वहाँ पे लाजमी होगा। तो ये चीज़ आप लोग जहन में रखिएगा कि इसका स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। तो अगर आप इसको अगर आप मिस कर देंगे तो आप
सही तरीके से इसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐड नहीं कर सकते। तो उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से न्यू मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, फिर प्रीवियस जो लिखी हुई है उसको आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं। ये सिंपली आप लोग इस कोड के थ्रू करेंगे। अब आपको एक चीज़ और नज़र आ रही होगी, जैसे ऊपर हमने देखा था मीटा नेम के आगे डिस्क्रिप्शन लिखा था, उसके नीचे आपको मीटा नेम और आगे जो है ना इन कॉमास के अंदर कीवर्ड्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो देखें ये क्या चीज़ है, कीवर्ड्स के आगे आपने दोबारा इन्वर्टेड कॉमास लगाने, देन आपने जिसे आपकी जो वेबसाइट के रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे उनको आपने ऐड करना। जैसे कि इसमें लिखा हुआ फ्रीलांस, फाइवर, अल्टरनेटिव, ईटीसी, यानी जितने भी आपके कीवर्ड्स होंगे वेबसाइट के, आप इस तरह से इस कोड के थ्रू यानी मीटा नेम देन कीवर्ड्स इज इक्वल टू के बाद आपने उन कीवर्ड्स को कॉमास दे के ऐड कर देना। तो आप सिंपली इस तरह से अपनी HTML वेबसाइट के अंदर टैग्स को या कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंपल मेथड है। इन दोनों कोड्स को आप ध्यान में रखिएगा, आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम लोग देखते हैं कि हम किस तरह से इमेज ऑल टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं HTML वेबसाइट के अंदर। तो मैं आपको किसी और वेबसाइट का यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर जो इमेजेस यूज़ हुई हैं उसको हम चेक करते हैं। जैसे कि ये इमेज है बैकग्राउंड वाली, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपके सामने देखें ये इमेज की देखें ओपनिंग हो रही है। देन आगे से इसका जो ना इमेज SRC यानी सोर्स करके इसका यहाँ पे फाइल नेम आ रहा है, यानी यहाँ पे ये इमेज इधर है। अब आगे यहाँ पे आपको कोई भी ऑल टैग यूज़ हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इस स्पेसिफिक इमेज के अंदर ऑल टैग्स यूज़ नहीं हुआ। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल ऐसी दिखाता हूँ कि जिस इमेज के अंदर ऑल टैग यूज़ हुआ होगा तो आपको वो किस तरह से पता चलेगा। सिंपली आपने देख लिया इमेज का सोर्स आपको इस तरह के कोड से पता चल जाएगा। अब जैसे ये वेबसाइट हमारे सामने है, इसकी इमेज हमें नज़र आ रही है। हम इसका अब चेक करते हैं कि इसने ऑल टैग यूज़ किया है या नहीं। हम जाके चेक करते हैं, इसकी डेवलपिंग मोड में जाके हम चेक करते हैं। अब देखिए मैं जैसे इमेज पे क्लिक करता हूँ हमारे सामने इसकी कोडिंग आ गई। आपके सामने देखिए पूरा इमेज सोर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब इसके आगे जो है इसने क्योंकि टैग यूज़ किया है तो आपको इमेज सोर्स यानी इमेज की ओपनिंग जैसे हो रही है लेस देन वाले साइन से, उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा पूरा कि इस इमेज के अंदर ऑल टैग यूज़ हुआ। जैसे आप देख सकते हैं पर्पल कलर में आपको नज़र आ रहा होगा ऑल्ट इज इक्वल टू के आगे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हो व्हाट इज़ SEO। तो सिंपली आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे इसने सिंपली ऑल्ट इज इक्वल टू करके इन्वर्टेड कॉमास में जो टेक्स्ट ऐड किया है वो इसका ऑल टेक्स्ट है। जैसे कि हम लोग वर्डप्रेस के अंदर या ब्लॉगर के अंदर इमेजेस में जाके जो ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो आप लोग इस तरह से किसी भी HTML वेबसाइट की इमेज के अंदर ऑल टैग को यूज़ कर सकते हैं। मैं अब आपको एक और वेबसाइट का भी यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जैसे अगर हम लोग इस इमेज की कोडिंग को चेक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज सोर्स के साथ साथ यहाँ पे ऑल्ट इज इक्वल टू करके इस इमेज के बारे में ऑल टेक्स्ट ऐड किया गया है। जैसे कि norton.com सेटअप, इस तरह से norton.com की सेटअप की प्रोडक्ट, इस तरह के पूरी इसकी जो आप डिटेल्स होती हैं जो भी आप ऐड करना चाहते हैं अपने कीवर्ड को मेन कीवर्ड को ऐड करना चाहते हैं सिंपली आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इस इमेज के अंदर वो ऐड हो चुका है। ऑल्ट सिंपल आपने ऑल्ट इज इक्वल टू करके आगे इन्वर्टेड कॉमास लगा के अपने उस ऑल टेक्स्ट को जो आप ऐड करना चाहते हैं आपको कीवर्ड हो सकता है वो आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको डेमो के तौर पर प्रैक्टिकली भी एक ऐड करके चेक करवाता हूँ। अब हम जाएंगे अपनी उसी वेबसाइट पर। देखें अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी इमेज आपको मैं स्टार्ट में दिखाया था, इसका इमेज सोर्स कौन सा है। तो आप देखें यहाँ पे जो है इमेज के बाद मैं यहाँ पे सिंपली ऐड करूँगा ऑल्ट इज इक्वल टू करके। अब मैं जो भी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ जैसे कि मेरा जो कीवर्ड है टारगेटेड में वो यहाँ पे ऐड कर दूँ, जो भी आप ऐड करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं। तो ऐसे आप करके देन आपने इसको इन्वर्टेड कॉमास लगाने एंड में। तो ये इसको अब ये चीज़ का ख्याल आपने रखना है एंड में जो क्लोज का साइन जैसे आपको ग्रेटर देन का साइन नज़र आ रहा है ये यानी कि आपके कोड की क्लोजिंग का साइन होता है। ये लाजमी से आप कोड में होना चाहिए अगर आप लोग इधर ही ऑल टैग पर ही एंड कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे एंड नहीं कर रहे हैं आगे और भी सोर्स कोड यानी कि आगे इसमें कुछ और यानी इमेज के बारे में डिटेल वगैरह मौजूद है उसके बाद फिर ये आप यूज़ करेंगे, लेकिन ये यूज़ लाजमी होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे कि पिछली इमेज में ये वो स्टार्ट में ऐड हुआ था तो आप लोग मतलब इमेज का यानी जो इमेज ओपनिंग का साइन इमेज के अंदर अंदर आप ये सब काम करने हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ईजिली ऐसा समझ चुके होंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं इधर जो है जैसे इमेज जो इसकी डिफरेंट इमेज यूज़ हुई है उसका भी यहाँ पे SRC सोर्स फाइल के साथ यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आप ऐड टैग को सिंपली यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरह से किसी भी थीम के अंदर जाके इस फाइल को जहाँ पे ये सब यानी पे होम पेज की सेटिंग होगी ये कोड कहाँ होगा आप कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं आपको इधर ही इसका भी डेमो दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जो है
मेन्यू बार में ऑप्शन नजर आ रहा है डिबगर का, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको जैसे कि आपकी होस्टिंग में फाइल है जो आप सेव करते हैं, वैसे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फाइल है यहाँ पर। जैसे कि वेबसाइट है frequency.com, इसको हम ओपन करते हैं। देखिए इसके आपको सामने ये फोल्डर नजर आ रहा है इंडेक्स। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इंडेक्स का जो फोल्डर होता है ये वेबसाइट का HTML वेबसाइट या कोई सी वेबसाइट भी हो उसका ये मेन ये आपकी फ़ाइल होती है। मेन फाइल आपकी यानी प्रोग्रामिंग जो आप इसमें जो कोडिंग वगैरह जो बंदा करता है वो इंडेक्स फाइल के नाम से आप सेव करेंगे अपनी होस्टिंग के अंदर। तो आपका पूरी जो होम पेज होगा वेबसाइट का वो सब कोडिंग इसी पेज के अंदर, इसी फाइल के अंदर होगी। आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पूरी, जैसे इंडेक्स को मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसकी पूरी प्रोग्रामिंग, पूरी कोडिंग आपको शो हो रही है। जैसे मीटा नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो बातें सब आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर है और क्या क्या चीज़ कौन सी है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा कि ये HTML वेबसाइट के लिए किस तरह से आप लोग SEO कर सकते हैं। तो सिंपली होम पेज के लिए तो आपको इंडेक्स फाइल मिल जाएगी, वहाँ पे आपको यहाँ पे सारी कोडिंग उसकी मिलेगी। अगर आपको इसके अलावा दूसरा पेज दिया जाता है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए तो आपको उसकी भी कोडिंग, आपको मतलब वो फाइल उसके पेज के नेम से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बात बता दूँ कि वेबसाइट आपको नज़र आ रही है frequency.com, ये फाइवर का अल्टरनेटिव है, बिल्कुल न्यू वेबसाइट है, इस पर वर्किंग जारी है। अगर आप लोग इसके ऊपर अभी अकाउंट क्रिएट करके गिग्स वगैरह बनाएंगे जैसे कि फाइवर पे बनाते हैं तो आपको बेनिफिट ये मिल सकता है कि फ्यूचर में जब इस पर ऑडियंस बायर्स वगैरह आएंगे तो आपको चांसेस ज़्यादा है कि आपको यहाँ से काम मिले। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग मैन्युअली robots.txt की फाइल क्रिएट करना सीखेंगे और साइट मैप किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, ये सब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और लाजमी से frequency.com को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।